सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, सिर्फ वही तो नज़र आता है जब कुछ और नज़र नहीं आता। वास्तव में जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब सिर्फ और सिर्फ वही हमें नज़र आता है, क्योंकि वही हमें संबल प्रदान करने वाला है, वही हमें शक्ति प्रदान करने वाला है, वही हमारी डूबती नैया को पार लगाने वाला है। लेकिन अफसोस केवल इस बात का है कि हम केवल मुसीबत में उसे याद करते हैं। अगर अच्छे दिनों में भी हम उसे याद करें, दिन की शुरुआत भी उसकी याद से करें, तो दिवस कितना सुंदर होगा, जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। और वास्तव में परमात्मा पिता हमें सब कुछ देने को आतुर हैं। सोचें कि कोई बहुत अमीर व्यक्ति हो, उसका बेटा यदि भिक्षा मांग रहा हो, दर बदर की ठोकरें खा रहा हो, तो उस अमीर पिता को कैसा लगेगा। ठीक हमारे भी पिता सर्व शक्तियों के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। और आज हम शांति के लिए, सुख के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। कैसा लगता होगा उन्हें। आवश्यकता केवल, जैसे कल की हमारी चर्चा में एक बात निकल के आई थी, ज्ञान चक्षु की है, सही ज्ञान की, सही समझ की, एक ऐसी नज़र की जिसके माध्यम से हम उन्हें देख सकें, उन्हें पहचान सकें, उन्हें महसूस कर सकें। जब ये नज़र हमें प्राप्त हो जाएगी, जब ये ज्ञान का चक्षु हमें प्राप्त हो जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं जबकि हमारा पूरा जीवन खुशहाली से भर जाएगा। हमारी तो यही आशा है, यही उम्मीद है, यही शुभकामना है। समाधान का लक्ष्य यही है कि आपका जीवन ऐसा ही खुशनुमा हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आज की कड़ी की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारी समस्याएं लोगों की तो हैं ही, लेकिन जिस ज्ञान चक्षु की बात लगातार आप कर रहे हैं भ्राता जी, वो ज्ञान चक्षु कैसे हमेशा खुली रहे। ऐसा होता है कि आँखें कई बार बंद हो जाती हैं, और ये जो ज्ञान चक्षु है जो दिखाई नहीं देती है, वो तो ज़्यादातर बंद ही हो जाती है। ये चक्षु खुले रहते हैं, वो चक्षु बंद हो जाती है। ये हमेशा कैसे खुली रहे ताकि हम उस परम सत्ता की अनुभूति करते रहें। देखिए, ज्ञान चक्षु है, ये तीसरा नेत्र है, और इसलिए भगवान को ज्ञान चक्षु विधाता कहा जाता है। वही ये दिव्य नेत्र हमें प्रदान करता है। लोगों ने चित्रों में इसको यहाँ दिखा दिया है, शंकर जी को हम देखते हैं। हाँ, और जैन तीर्थंकरों के जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें भी अनेक जगह वो तीसरा नेत्र खुला हुआ दिखाते हैं। वास्तव में यहाँ कोई नेत्र नहीं होता। बुद्धिस्ट के यहाँ भी वो यहाँ कुछ कुछ करते हैं तीसरे नेत्र को ओपन करने के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है। जिस मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान भर जाता है, यानी जिसकी बुद्धि सद्विवेक से और दिव्य विवेक से भरपूर हो जाती है, उसकी ये बुद्धि ही तीसरा नेत्र कहलाती है। तो हमारा ये तीसरा नेत्र खुला रहे, माना हमारी बुद्धि में ज्ञान की अवेयरनेस रहे, ज्ञान सदा हमें याद रहे, परिस्थिति और दुनियावी बातें ज्ञान को भुला न दें। हो ये रहा है बहुत सारे लोगों के साथ कि जब वो कार्य व्यवहार में व्यस्त होते हैं, या समस्याएं जब उनको अपने अधीन कर लेती हैं, या जब उनका मन व्यर्थ में भटकने लगता है, या आजकल टीवी और ये वो बहुत कुछ जब देखते हैं लोग, तो ज्ञान विस्मृत हो जाता है। इसको ही कहा जाता है कि तीसरा नेत्र बंद हो गया। तो रोज सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुने, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़े,
और बुद्धि में ज्ञान को स्मरण रखें। ये तो संभव नहीं कि सारा दिन कोई ज्ञान स्मरण रखेगा, लेकिन ऐसा लक्ष्य जरूर रखें कि कुछ ज्ञान की बातें हमारे चित्त में इतनी गहराई से उतर जाएं कि जब वैसी बातें सामने आए तो वो हमें याद आ जाए। ये सब जगह होता है ना। मान लो हम जा रहे हैं, रास्ते में गड्ढा है, हम तुरंत रुक जाएंगे। ये तो नहीं ना हमारे नेत्र बंद हो गए, हमारे नेत्रों में ये भरा हुआ है, हमारे विवेक में भरा हुआ गड्ढा है, चोट लगेगी, गिरोगे, एक्सीडेंट होगा, इसलिए बच के चलो। खाने पीने में कुछ ऐसी चीज आ गई, हमारा बुद्धि का नेत्र खुला रहता, ये नहीं खाना भाई, इसमें ये चीज ज्यादा है। हर जगह हम हर फील्ड में देख सकते हैं हमारा नेत्र खुला रहता है। बस जरूरत इस चीज की है, ज्ञान के नेत्र में ज्ञान की सद्विवेक की कुछ बातें हम इस तरह भर दें कि जब परिस्थिति आए हमें वो याद आए। मान लो कोई अनहोनी घटना हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, अब किसी का एक्सीडेंट ही हो गया। अब एक्सीडेंट होना बड़ी दर्दनाक घटना होती है। न जाने किसका कौन प्रियजन था, किसका इकलौता बच्चा था, किसका कमाने वाला व्यक्ति था, उसकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। एक उस सीन को देखना, दूसरा अब कमाने वाला कोई नहीं रहा या बच्चा नहीं रहा, माँ निसंतान हो गई, कमाने वाला कोई नहीं, हम बेसहारा हो गए। दो चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें ज्ञान के तीसरे नेत्र को बंद कर सकती है, इनका चिंतन बहुत चलेगा। लेकिन हमें ज्ञान की स्मृति रखनी है, ड्रामा का विशेष ज्ञान हमें प्राप्त है। हम ये संकल्प कर लें कि जाने वाले का समय पूर्ण हो चुका था हमारे पास, अब उसको जाना ही था। वो भगवान की संतान है थी, उसके पास चली गई। हमारा कोई सहारा नहीं रहा, ऐसा भी कुछ नहीं, भगवान हमारा सहारा है। एक जगह से कोई चीज़ नहीं मिल रही है, दूसरा मार्ग हमारा खुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको कहेंगे ज्ञान नेत्र खुला रहना। लेकिन बहुत निगेटिव हो जाना, बहुत व्यर्थ में चले जाना, इससे ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, इसको कहेंगे ज्ञान का नेत्र बंद हो जाना। जी, तो आवश्यकता है कि हम अपने ज्ञान चक्षु को खुली ही रखें ताकि हमारा जीवन बहुत सहज और सरल हो जाए और परमात्मा पिता भी हमें जो देना चाहते हैं वो चीज़ हमें दे सकें। और वैसे भी कहते हैं भ्राता जी कि विवेकपूर्ण यदि कोई कार्य किया जाए तभी हमें उसमें सफलता मिलती है और तभी वो कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है। और यदि विवेकपूर्ण ना हो, विवेक यदि मारी गई हो, तो कार्य वैसे भी संपादित ठीक ढंग से नहीं हो पाता। तो हम इस ज्ञान के नेत्र को खुली अवश्य रखें। भ्राता जी, ये मेल्स हमारे पास आए हुए हैं। ये पहला मेल मैं ले रहा हूँ, ये हैं ब्रह्मा कुमार प्रदीप जी, और ये पूछ रहे हैं कि कई लोग ऐसा पूछते हैं कि यदि हम दूसरों को सकाश देंगे तो क्या हमारी शक्तियाँ कम हो जाएंगी। वो ऐसा सोचते हैं कि योग में बाबा आप इनको सकाश दो, तो क्या उचित है? क्या हमें बाबा से शक्तियां लेकर सकाश देनी चाहिए या डायरेक्ट बाबा से ही दिलानी चाहिए? ये ब्रह्मा कुमार प्रदीप जी हैं रायपुर से। राजयोगियों का ये प्रश्न रहता है कि हम दूसरों को अच्छे वाइब्रेशंस देंगे तो क्या हमारी शक्तियां कम हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। देने से ये आंतरिक शक्तियां, शांति, खुशी बढ़ती है। देने से कोई चीज़ कम नहीं होती। कहाँ से ये बात लोगों की चली है वो भी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। जो लोग रेकी करते हैं वो भी ऊपर से, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, लेके फिर देते हैं, तो उन्हें अच्छी फीलिंग होती है। विदेशियों में कुछ ऐसे हीलर हुए जो अपनी शक्तियां यूज करते रहे और बाद में बिल्कुल वीक पड़ गए, उन्हीं बीमारियों के कुछ शिकार हो गए। तो वो लेते थे? वो लेते नहीं थे, उनको लेना नहीं आता था। हमारा जो राजयोग है ये है सीधा ऑलमाइटी से कनेक्शन, उसकी शक्तियां हम में आती रहती हैं, हम दूसरों को देते हैं। हमारा सकाश देने का तरीका भी यही है, हम अपना कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ेंगे, उससे हम वाइब्रेशंस लेंगे और फिर मस्तक से, नैनों से, हाथों से, अपनी गुड विशेष से हम दूसरों को वाइब्रेशंस देंगे। रही बात ये, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बाबा को कहें आप दे दें तो भला बाबा हमारे कहने से थोड़ा ही वाइब्रेशंस देता, उसके तो बच्चे हैं,
जो उसे कार्य करना वो स्वतः ही करता रहता है, लेकिन बाबा भी अपने वाइब्रेशंस हमारे द्वारा दिलाता है। ये बात बहुत सहज रूप से समझने की है कि हमारे वाइब्रेशंस उसे ही जाएंगे जिससे हमारा कनेक्शन होगा। अगर किसी को भगवान से वाइब्रेशंस प्राप्त करने हैं तो वो तभी मिलेंगे जब उनका उससे कनेक्शन होगा। हम कह दें बाबा इन्हें वाइब्रेशंस दे दें, और मान लो हमारे कहने से बाबा वाइब्रेशंस देने भी लगे, लेकिन वो उनको जाएंगे कैसे? उन्होंने तो अपना कनेक्शन तोड़ा हुआ है। इसलिए हम उन्हें आत्मा देखकर, क्योंकि उनसे हम कनेक्टेड हैं, हम उनके पूर्वज हैं, हम उनके इष्ट देव देवियां हैं, इसलिए वो सूक्ष्म रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम बाबा से लेंगे और हम उन्हें देंगे। दूसरी ये बात ठीक वैसी बात होगी हाँ, भ्राता जी, शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हर एक के घर में यदि टेलीविजन सेट है भी तो डायरेक्ट वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक टावर के थ्रू वो कनेक्टेड है, जिससे कि उन तक वो पहुंच रही है। देखिए वो जो रिले किया जा रहा चीज वो सैटेलाइट को जा रहा है जी, टावर्स उसे कैच और करके फिर वहाँ वहाँ भेज पहुंचा रहे हैं। तो तो जैसे यही विधि सब जगह काम करेगी। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता। वैसे भी बीज का अगर सब कुछ जाना है तो जड़ों के और तनों के से होकर माध्यम के से ही ही जाएगा। शाखाओं में या एक एक पत्ते में जाएगा। जी। जो राजयोग कर रहे हैं वो परमात्मा के माध्यम बन जाते हैं और उनके माध्यम से ये वाइब्रेशन संसार में जाते हैं। एक और चीज जो मैं कहना चाहूँगा, हम निरंतर प्रकृति से भी जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारा देह ही प्रकृति से प्राप्त हुआ है। हमारे चारों ओर जो दिखता है हमें, चाहे वो हवा है, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो कुछ भी है, वो सब प्रकृति है। प्रकृति से हम निरंतर जुड़े हुए हैं। इसलिए ये बात सभी को बहुत अच्छी तरह याद रखनी चाहिए। जितना हम योग युक्त रहते हैं, जितनी अच्छी हमारी प्योरिटी है, जितना सुंदर चिंतन हम करते हैं, उसके वाइब्रेशंस को ये प्रकृति ऑटोमेटिकली ग्रहण करती जाती है। इसलिए एक कमरे में मान लो एक योगी रहता है और उसका चिंतन भी बहुत सुंदर है, उसकी प्योरिटी बहुत सुंदर है, तो उसके वाइब्रेशंस इन दीवारों में भी समा जाएंगे। वहाँ घड़ी होगी उसमें भी समा जाएंगे, जो कपड़े वहाँ रहे होंगे उनमें, बर्तनों में, सब्जियों में, सब कन्याकुमारी में भ्राता जी विवेकानंद रॉक है, वहाँ पे एक कमरा है जिसमें शायद विवेकानंद जी थोड़े समय रहे हुए 3 दिन तक तपस्या तो की थी। वहाँ भी अब तक इतना डीप साइलेंस है, वो वाइब्रेशंस लोग फील करते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं, शायद वो योगी के कमरे की बात मुझे अचानक वहाँ की याद आ गई। मैं भी वहाँ गया था और हम लोग भी वहाँ बैठे, क्योंकि हम लोग तो राजयोग करते ही हैं, तो हम बहुत देर बैठे और हमने देखा कि वहाँ जाते ही बुद्धि बहुत जल्दी एकाग्र हो जाती है। तो ऐसे ही ये हमारे वाइब्रेशंस काम करेंगे। हमें ये एक सिंपल रूप से याद रखना है, जितना अच्छा हम योग करते रहेंगे उतने ही वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली भी सबको जाते रहेंगे और पर्पजली भी हमें किसी व्यक्ति को या किसी स्थान पर देने भी चाहिए। बिल्कुल। तो भ्राता जी ये बात स्पष्ट हो गई कि हम यदि देते हैं तो हमारी शक्तियाँ नष्ट नहीं होती हैं। और वैसे भी अध्यात्म का सिद्धांत ये कहता है भ्राता जी कि जितना दोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये तो शायद स्थूल चीज़ों से जुड़ी हुई बात है कि चलो मेरे पास 1 रुपया था, मैंने आपको दे दिया तो मैं कंगाल हो गया। लेकिन यदि मैं आध्यात्मिक रूप से खुशी, शांति, शक्ति यदि किसी को देता हूँ तो मल्टीप्लाई ही होता चला जाता है। एक चीज़ और इसमें जानने योग्य है, मान लो हम किसी आत्मा को शांति के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमारे जा भी रहे हैं या नहीं। इसका प्रूफ क्या है हमारे वाइब्रेशंस जा रहे हैं? जब हम बहुत डीपली किसी को शांति के वाइब्रेशंस देंगे तो हमारा चित्त गहरी शांति की अनुभूति में चला जाएगा। ये उसका प्रूफ होगा कि हमारे वाइब्रेशंस वहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, देने से हमारी तो कई गुनी बढ़ गई शांति। तो देने से हमेशा बढ़ता है, ये संकल्प निकाल देना चाहिए कि हमारी कम होगी। बिल्कुल। भ्राता जी ये जो शब्द है सकाश, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वाकिफ नहीं है कि ये सकाश ये है क्या, जो चर्चा हम कर रहे हैं। कृपया थोड़ा सा स्पष्ट कर दें ताकि वो भी समझ सकें। देखिए, ये सब तो भिन्न भिन्न भाषाओं के होते हैं और किसी भी संगठन में जो एक शब्द प्रचलित हो जाता है उसको सब प्रयोग करने लगते हैं। दूसरों को वाइब्रेशंस देना, इसको दूसरे शब्दों में पहले से करंट भी कहते थे। दूसरों को स्पिरिचुअल करंट देना, अच्छे वाइब्रेशंस देना, किरणें फैलाना, इसको सकाश देना कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे भाई बहनें भी कर सकते हैं। और जो सुबह और शाम ये कर रहे हैं, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे का योग, तो ये भी वास्तव में एक प्रकार का सकाश देना ही ये सकाश देना ही है कि हम उन आत्माओं को जिनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ मेडिकल साइंस भी हाथ खड़ा कर देती है, जहाँ मनुष्य हर तरह से हिम्मत हार जाता है, ऐसे में उन आत्माओं को हमें बल देना,
विशेष रूप से शक्तियों के वाइब्रेशंस देना, इसकी बहुत ज़रूरत है। शांति दें, वो शांति तो थोड़ी अल्पकालीन भी हो सकती है, लेकिन हम ऐसी शक्तियों के वाइब्रेशंस दें ताकि मनुष्य के अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि वो आने वाली समस्याओं को बड़े आनंद पूर्वक फेस कर सके। वो समस्याएं उसको तोड़ न दें, वो समस्याएं उसको बिल्कुल निराश हताश न कर दें, बेचैन न बना दें। ठीक है, समस्या आई है, भारी भी लगी हो, लेकिन हम पावरफुल हैं, ऐसी शक्ति हर एक के अंदर आ जाए, हम इन्हें पार कर लेंगे। मनुष्य का उमंग उत्साह, उसका करेज बना रहे, बोल्डनेस बनी रहे, इसके लिए हमें शक्तियों के वाइब्रेशंस तो देने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी की शायद बहुत ज़्यादा बहुत आवश्यकता है भ्राता जी, और इसीलिए हम लोगों ने सहयोग बैंक की शुरुआत की है कि संसार के सभी लोगों को आज इस सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कंबल दे देना, पैसे दे देना या थोड़ा और कुछ दे देना वो तो सहज है किसी के लिए भी, लेकिन ये मानसिक बल देना जो सकाश की बात आप कर रहे हैं, शायद सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता है। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया हुआ है, ये है महाराष्ट्र कोल्हापुर से, लिखा है जयेंद्र शिंदे जी ने, और ये कहते हैं कि मुझे जुआ खेलने की आदत पड़ी हुई है, मैं इसमें बहुत पैसा गंवा देता हूँ, मुझ में और कोई बुरी आदत नहीं है, मुझे इस आदत से छूटने की विधि बताएं। मैं प्रतिदिन मुरली क्लास में भी नहीं जा पाता हूँ, यद्यपि मैं जाना चाहता हूँ। मेरे अंदर यह दृढ़ इच्छा है कि मैं एक अच्छा योगी बनूं, मैं क्या करूं? इच्छाएं बहुत अच्छी हैं इनकी, योगी बने, क्लास में जाएं, लेकिन जुआ खेलने की आदत बस इस इच्छा को पूर्ण करने में लग जाएं कि मुझे एक अच्छा योगी बनना है, तो बाकी ये जो बेकार के व्यसन आ गए हैं ये स्वतः ही पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मनुष्य में अनेक योग्यताएं भर देता है, व्यसनों से उसके जीवन को मुक्त कर देता है, हमें याद दिला देता है तुम तो देव कुल की महान आत्माएं हो। ये जुआ खेलना, ये शराब पीना, ये तो तुम्हें शोभा ही नहीं देता। तो मन उससे हट जाएगा। साथ साथ में इन्हें ये भी कहूँगा कि जो पैसा ये जुए में लगाते हैं, लगाते तो इसलिए कि बढ़ के आएगा, पर बहुत करके लोग लॉस ही करते रहते हैं। वो पैसा बहुत बड़ा एक प्रलोभन है, इसलिए इसको व्यसन कहा गया है ना, कि इससे मनुष्य, ये एडिक्शन है, इससे मनुष्य फिर छूट नहीं पाता। वो गंवा रहा है, लाखों गंवा रहा है, फिर सोच रहा है इकट्ठे 1 करोड़ आ जाएंगे, और इस बहाने वो सब कुछ गंवा देता है। लेकिन अगर इनको राजयोगी बनना है, अगर इनको ये स्मृति रहे कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान इन चीज़ों को देखता होगा तो उसे कैसा लगता होगा, क्या उसे लज्जा नहीं आती होगी? ऐसा सोचकर अपने को ये ट्रेंड करें। और मैं ये भी कहूँगा जो ये पैसा उसमें लगाना चाहते हैं, ये भगवान के कार्य में लगाने लगे तो इनका पुण्य जमा होगा, पुण्यों का बल, और ये स्मृति मैं तो देवकुल की आत्मा हूँ, मैं तो भगवान की संतान हूँ, इसको ये दिन में 10 बार अवश्य करें, बस छूट जाएगा। लेकिन भ्राता जी, ये जैसे नहीं कई बार एक नशे की तलब है, वैसे ही इसकी भी एक तलब सी होती होगी कि चलो क्या होता है कि थोड़ा कर लेता हूँ ना, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है कि खुद को कंट्रोल कर पाना और इस स्मृति में रहते हुए अपने जीवन को डिवाइन करना। देखिए, इसको एक ही काम करना होगा, या तो जुआ खेलना, साथियों को संतुष्ट करना, या स्पिरिचुअल रास्ते पे चल के भगवान के समीप पहुंचना, अपने जीवन को दिव्यता से भरना और संसार के लिए कुछ काम करना। क्योंकि जुआ खेलने वाले कुछ नहीं कर पाते, वो अपना सब कुछ गंवा के आखिर में निराश होके, उदास होके, परेशान होके बैठ जाते हैं जीवन से। जीवन में जो खुशी है वो सब हाथ झाड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए इसको संकल्प करना होगा कि मुझे तो अब संसार के लिए कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है। सोच लेंगे कि अगर इनके बच्चे भी इसी काम में लग जाएं, इनकी पत्नी भी उसी काम में जाने लगे तो कैसा लगेगा, पूरा परिवार बैठ के करने लगे ये काम तो कैसा लगेगा। इसलिए जब कुछ महान कार्य करना हो तो इन सब चीज़ों को छोड़ ही देना चाहिए। दोस्त तो मिलेंगे, दोस्त तो ये मिलेंगे, चलो हम भी मरने जा रहे, तुम भी मरो साथ में, तो इन सब चीज़ों से बचने का दृढ़ संकल्प अब हम यदि रखेंगे तो ईश्वरीय मदद हमें मिलेगी। केवल दृढ़ संकल्प की बात है। बस वही एक चीज़ कैसे आए भ्राता जी, जैसे इन्होंने कहा है कि वो दृढ़ नहीं रह पाते, चाहते तो हैं कि क्लास में भी जाएं लेकिन जा नहीं पाते हैं। बस एक चीज़ में ये दृढ़ हो जाएं कि इन्हें सवेरे क्लास में जाना, क्योंकि जो पाप का दबाव है वो इनके मन को फ्रेश नहीं रहने दे रहा है। ये सूक्ष्म पाप है ना, लोग इन्हें पाप नहीं समझते। वो कहेंगे हम थोड़ा किसी को मार रहे हैं,
हम थोड़ा ही किसी का खून कर रहे हैं, हम थोड़ा ही किसी की चोरी कर रहे हैं जो ये पाप हो। अपने पैसे लेकिन का ये खेल सब रहे हैं। ये सब पाप हैं। अब देखिए ये अपना पैसा उसमें खर्च कर रहे जी। हैं, बच्चे बेचारे भूखे बैठे होंगे, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलानी है, उनके लिए पैसा नहीं होगा, पत्नी की आवश्यकता है घर चलाने के लिए, कई चीज़ों से चाहिए, वो अभाव में जीवन जी रही होगी, वो बुरे संकल्प इनके लिए कर रही होगी ना रात दिन। जी। तो ये सब पाप है, और ये पाप का दबाव जो है इनके ऊपर, ये सूक्ष्म दबाव होता है, ये मनुष्य को ईश्वरीय रस नहीं लेने देता है। इसलिए ये एक दृढ़ संकल्प कर लें कि मुझे तो बाबा के महावाक्य सुनने जाना ही है, वहाँ से इनको सबसे ज़्यादा बल मिलेगा और ये चीज़ छूट जाएगी। मतलब पत्ते को छोड़ें और परमात्मा को हाँ, पकड़ लें, बिल्कुल। ये बात इनके लिए अच्छी बिल्कुल, है। पत्तों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास है। ये कहते हैं कि आजकल अकाले मृत्यु बहुत हो रही है, लोगों में स्वयं को खत्म करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, शायद आत्महत्या की बात ये कर रहे हैं। लोग इसे दुखों से छूटने का साधन मानने लगे हैं, लेकिन जिस घर में कोई आत्महत्या करता है उस घर का माहौल बहुत गमगीन रहता है। दुखद बात है कि कई परिवार में आत्महत्या एक प्रथा सी भी बनती जा रही है। परिवार में विशेष करके माँ को ये भूलना भी बहुत कठिन हो जाता है जब उसका जवान बेटा आत्महत्या कर लेता है। ऐसे में योग के बाद चित्त भी शांत नहीं होता है, तो ऐसी विशेष जो स्थिति बन जाती है परिवार की, क्या किया जा सकता है इसके लिए? ये टेंडेंसी युवकों में बहुत बढ़ रही है, और कहीं कहीं बड़ों में भी जब वो देखते हैं उनके काम धंधों में बिल्कुल गड़बड़ हो गई है, पैसा फंस गया है, कर्ज बहुत बढ़ गया है, कुछ हो नहीं रहा। आज ही मुझे 2 ऐसे फ़ोन आए, एक तो लड़की का था, वही जो आजकल होता है अफेयर में, कि ये नहीं हुआ, अब तो मैं जीना नहीं चाहती, मुझे लगता है संसार बिल्कुल सूना है, मैं तो मर जाना चाहती हूँ। मैंने उसे पूछ लिया पढ़ी लिखी कितनी हो, मैं सोचा थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, कहा मैं प्रोफेसर हूँ। और मैंने कहा तुम प्रोफेसर और बुद्धिमान व्यक्ति, और तुम ये सब सोच रही हो? जीवन का आनंद लो, जीवन को एक लाइट दो, देखो संसार कितना सुंदर है, तुम्हें बड़े बड़े काम करने, मर के तुम्हें क्या मिलेगा। मैंने उनको कन्विंस किया, जो बात मैंने उनको कही वही मैं अपने सब दर्शकों को कहना चाहता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि तुम देहधारियों से इतना प्यार करती थी? कि हाँ मैंने कर लिया, और उसका तो केस ऐसा था जो मैं बता नहीं सकता। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार कर लिया जो उनके अपने थे, लेकिन ऐसे संबंधों में थे जिनसे शादी नहीं हो सकती थी। तो ये बहुत परेशान, कहा हमने तो पाप भी बहुत कर लिए। तो मैंने इनको कन्विंस किया कि मरने के बाद शांति नहीं मिलेगी। इतना प्यार अगर तुम भगवान को करो तो 84 जन्म तर जाओ, जन्म जन्म तुम्हें अच्छा पति मिले, तुम्हारा प्यार सफल हो, लेकिन अब तो प्यार भगवान को करना पड़ेगा। तो छोड़ो देहधारियों के प्यार को, ये प्यार धोखा देने वाले हैं। मैंने उनको जीवन का महत्व बताया, वही मैं सब युवकों को कहना चाहूँगा। लाइफ इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ गॉड। इसे किसी के प्यार में नष्ट कर देना, थोड़ी बहुत इच्छाएं पूर्ति न हुई, मरने का सोच लेना, कोई समस्याएं आ गई बस मरो और इन दुखों से छूटो, सबको ये पता होना चाहिए इस तरह मरने से कोई दुखों से छूटता नहीं है, उसके कर्म उसका सदा पीछा करते हैं। मैंने इस लड़की को भी कहा तुम हजारों साल तक अंधकार में भूखी प्यासी भटकती रहोगी, सोच लो उसको सहने की शक्ति तुम में होगी? कहा नहीं। फिर मैंने हंसी में कहा अच्छा मर जाओ ना। कहा नहीं नहीं मरना तो नहीं चाहती, इच्छा होती है, पर ठीक है आप मुझे बताओ मैं क्या क्या करूं। उसको मैंने यही कहा अब राजयोगी बनो, रोज मुरली क्लास सुनने चलो, और एक अच्छा चिंतन शुरू करो। तुम प्रोफेसर हो, तुम हाईली एजुकेटेड हो, कहा मैं PhD भी कर रही हूँ। मैंने कहा वाह, तुम दूसरों को नई चीज़ देना चाहती हो, अब नई चीज़ अपने लिए भी ले लो। तो मैं सबको कहूँगा मरने का संकल्प सबसे बुरा संकल्प है। भगवान ने हमें ये जीवन देकर भेजा है, उसने जिस लक्ष्य से हमें जीवन दिया है वो हमें पूर्ण अवश्य करना है, नहीं तो ये उसकी भी अवज्ञा हो जाएगी। और ये भी सबको जानना चाहिए, ये आत्मघात जिसको जीवघात कहते हैं, सुसाइड कहते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। वैसे मनुष्य पाप
100 करे और ये 1 बराबर हो जाता है। इसलिए ऐसे पाप से सभी समझदार व्यक्तियों को बचना चाहिए। और जैसा मैं कह रहा हूँ, कई लड़के लड़कियां इसलिए सुसाइड करते हैं कि चलो इस जन्म में नहीं शादी की, अगले जन्म में करेंगे। बिल्कुल, एक शायद एक गलत मानसिकता है कि चलो अभी हम नहीं मिल पाए, लेकिन साथ मरेंगे तो शायद अगले जन्म में मिलेंगे। फोन आते हैं मुझे ऐसे भी कि हम तो मर रहे हैं, इस जन्म में हमारे माँ बाप ने हमारी शादी नहीं करने दी, अगले जन्म में करेंगे। मैं कहा अगर अगले जन्म में फिर ऐसे ही माँ बाप मिल गए तो क्या करोगे, कब तक मरोगे? इसलिए अगला जन्म होगा ही नहीं जो सुसाइड करते हैं, लंबा काल इन आत्माओं को भटक जाना पड़ता है। इसलिए इस दूषित मानसिकता से सभी युवकों को और बड़ों को भी सावधान होना चाहिए। अपने प्रियजनों से बात करनी चाहिए। मान लो समस्याएं भी आ गई काम धंधे में, कर्ज हो जाता है, मनुष्य को नींद नहीं आती, उसे ये तो सोचना चाहिए तुम तो मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनका क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप को तुम रोता छोड़ कर जाओगे? चलो तुम सुखी भी हो जाओ मर के, तो उनको दुखी करके भला कोई सुखी कैसे हो सकता है? तो एक अच्छे चिंतन के द्वारा बात करो, थोड़ा अपने दिल को खोलो, लेन देन करो इसमें, और कहीं ना कहीं से समाधान निकल ही जाएगा। जब कोई मार्ग नहीं होता ना भ्राता जी, कई बार ऐसे केसेस हमारे पास भी फोन के माध्यम से आते हैं कि बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, अब हमारी स्थिति ही नहीं है वो देने की, लगातार लोग बोले जा रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि चलो यार कि अब लाइफ को अंत कर देते हैं, क्योंकि अब हमारी बस की बात नहीं रही है, लगातार हमें सुनना और सहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए फिर? यही उसमें राजयोग बहुत अच्छी मदद करता है। हम राजयोग की भट्टी कराते हैं कि 21 दिन की, तो हमने बहुत केसेज में देखा कि कोई ना कोई मार्ग उन्हें निकल जाता है, कोई ना कोई सहयोगी साथी मिल जाते हैं। जो कर्ज मांगने आ रहे वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छा भाई तुम चलो हम तुम्हें और समय देते हैं, अपने कार्य को संभालो। और जो बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, योग शक्ति से वो भी ठीक से चलने लगता है, तो कमाई अच्छी होने लगती है। इसलिए राजयोग का इसमें 21 दिन का जो योग भट्टी का प्रयोग है वो अवश्य कर लेना चाहिए। उसका सिंपल तरीका यही है कि पहले 7 बार 2 स्वमान याद करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। फिर 1 घंटा बहुत अच्छा योग करेंगे, अपने घर में कर लें, घर में न योग लगता हो सेंटर में जाके कर लें। 1 घंटा एक टाइम फिक्स करके बहुत अच्छा योग करेंगे। अच्छा माना मन भटके नहीं, तो इससे वो विघन हटेगा। विघन होते हैं ये जीवन पर, वो विघन हटेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा और रास्ता मिल जाए, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। चलिए भ्राता जी, वैसे तो सचमुच एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मैं कहूँगा, और आजकल आए दिन चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे टीवी चैनल हो, सभी में हमें देखने और सुनने को मिलता है कि फलाने ने सुसाइड कर ली, कोई 10वीं मंजिल से, कोई 20वीं मंजिल से कूद गया, आदि आदि इत्यादि। लेकिन ये आत्महत्या वास्तव में कोई समाधान नहीं है। क्या किया जा सकता है विभिन्न परिस्थितियों में, इस पे हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी भी तरह इस बात को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि आत्महत्या कर लेना सचमुच जीवन में बहुत सुखदायी है या सुखकारी है। इसके माध्यम से जैसे भ्राता जी लगातार कहते आए हैं हम लोगों को कि जीवन में हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, जैसे भटक जाते हैं। तो क्यों ना हम लड़ना सीखें, क्यों ना हम जूझना सीखें, भागे नहीं। वास्तव में जिसने हमें संसार में भेजा है, परमात्मा पिता, चाहे सब साथ छोड़ दें, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ऐसी विपदा में तो विशेष करके हमें उनकी मदद मिलती ही है। यदि सुंदर राजयोग का अभ्यास किया जाए तो कैसी भी कठिन परिस्थिति से निजात पाई जा सकती है। हम इस पर आगे भी भ्राता जी के साथ चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।